हेलो बच्चों, मैं उत्कर्ष आप सभी का एक बार फिर से चैंपियंस गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा नाउन का ये लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले हम नाउन के 8 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने नाउन के काइंड्स ट्रेडिशनल वे में, मॉडर्न वे में बहुत अच्छे से समझे हुए थे। क्या होता काउंटेबल नाउन, क्या होता अनकाउंटेबल नाउन, क्या होते प्रॉपर नाउन, क्या होते कॉमन नाउन, क्या होते कॉन्क्रीट नाउन, ये सभी बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हमने समझा था। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द नाउन नंबर। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझाए हुए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। इससे रिलेटेड सारे मास्टर पॉइंट्स हमने आपको डिस्कस किए थे। आज हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास का क्विक रिवीजन नहीं करने वाले, क्योंकि आज हमारा नाउन का नया टॉपिक या यूं कह लें आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो बढ़ते हैं हम अपनी आगे की क्लास में। जैसा कि आप सभी लोग स्लाइड पर देख पा रहे हैं कि नाउन नंबर, द नाउन नंबर। देखिए बच्चों, नाउन का मतलब होता है नाम। हमने आपको बताया था नाउन का मतलब होता है नाम। नाउन को अब हम नंबर के बेस पे डिवाइड करते हैं। नंबर यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर आपने नाउन को गिना तो आपने उसे काउंटेबल कहा था। फिर हमने उसी काउंटेबल नाउन में आपको बताया था कि इनका सिंगुलर एंड प्लूरल आप बना सकते हैं। तो उन्हीं सिंगुलर और प्लूरल को बनाने के रूल्स और उनको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, इन सभी टॉपिक्स पे हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, नाउन को हम नंबर के बेस पे 2 नंबर में डिवाइड करते हैं। एक तो सिंगुलर नंबर होता है, एक आपका प्लूरल नंबर, या यूं कह लें आप सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। सिंगुलर आप सभी लोग जानते हो, सिंगुलर सिंगल से रिलेट करता हुआ एक वर्ड है, यानी कि एक ऐसा नाउन या एक ऐसी चीज़ जो अपने आप में वन हो, एक होगी, हम उसे सिंगुलर नाउन कहेंगे। अ नाउन विच इज़ यूज्ड फॉर ओनली वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। एक ऐसा नाउन जो सिर्फ एक व्यक्ति या एक वस्तु को दिखाएगा, उसे हम सिंगुलर नाउन कहेंगे। जैसे हमने बोला आपको एग्जाम्पल में सिटी, सिटी यहाँ पर एक सिटी की बात की गई है। टेबल, एक टेबल की बात। चेयर, एक चेयर की बात हुई है। चाइल्ड, एक चाइल्ड की बात हुई है। बॉय, एक बॉय की बात हुई। मैन, एक मैन की बात हुई है। फिर हम प्लूरल नाउन के बारे में अब जानेंगे। प्लूरल नाउन क्या होता है? नाम से ही उसके काम को आप समझ सकेंगे। प्लूरल यानी जो एक से ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। ए नाउन विच इज़ यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। एक ऐसा नाम जो एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं को दिखाएगा, उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। हिंदी में हम सिंगुलर नाउन को एक वचन, प्लूरल नाउन को बहुवचन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके सिटीज़। हमने सिंगुलर में आपको एग्जाम्पल बताया था सिटी, सिटी का प्लूरल सिटीज़। वहाँ पर सिटी का मतलब था एक सिटी से। यहाँ पे सिटीज़ का मतलब जितनी सारी सिटीज़ हो जाए, 2 4 5 6 100 200, सबको सिटीज़ प्लूरल फॉर्म में बोला जाएगा। वहाँ पे हमने आपको बताया था चेयर। अगर हम सिंगुलर बात करें तो चेयर माने होता है एक चेयर, एक कुर्सी। अगर हम एक से ज़्यादा कुर्सियों की बात करना चाहते तो हम उस समय चेयर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे चेयर्स। ऐसे टेबल, अगर टेबल आपसे किसी ने कहा तो ये एक सिंगुलर नाउन हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपने टेबल्स बोला, यानी कि आपने मोर देन वन थिंग की बात की, तो ये जो टेबल्स वर्ड है आपका प्लूरल नाउन हो जाएगा। ऐसे मैन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैन, MAN, ये एक सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक वन पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो सिंगुलर नाउन का एग्जाम्पल है। लेकिन मैन का अगर आपने MEN कर दिया तो यानी आपने इसका प्लूरल बना दिया। इस केस में आपने एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात की हुई। ऐसे ही बॉय, अगर आपने सिर्फ बॉय बोला तो इसका मतलब होता है एक लड़का। लेकिन आपने बॉयज़ बोल दिया यानी कि एक से ज़्यादा लड़के, एक लड़के, दो लड़के, चार,
एक से ज़्यादा का मतलब होता है 2, 4, 5, 6, 10, 15 कितने भी लड़के हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सर प्लूरल तो आपने बता दिए, हमें सिंगुलर बता दिए कि क्या चीज़ें सिंगुलर है क्या प्लूरल है, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया। लेकिन हमें प्लूरल बनाने की कैसे, इसके रूल क्या हैं, हाउ कैन वी मेक प्लूरल। तो आपको रूल्स आपकी स्लाइड पर दिख रहे हैं। पहला रूल है, हम प्लूरल कैसे बनाएंगे किसी सिंगुलर नाउन का। तो देखो बच्चों, कुछ प्लूरल जो होते हैं हम एस जोड़कर बनाते हैं और ज़्यादातर हम इन वर्ड्स से फैमिलियर होते हैं। हालांकि इसका कोई रूल नहीं होता है कि एस कैसे लगाया जाएगा किसी वर्ड में या किसी नाउन में ताकि हम इसका प्लूरल बना सकें। तो इसको आप रीडिंग या फिर अदर बुक्स के माध्यम से, जहां आपने पढ़ी हो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें और आप इनको ईजिली बना सकेंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते ये नाउन, ये सिंगुलर प्लूरल बनाने वाले ये वाला रूल। जो रूल है, पहला रूल आपका, प्लूरल बाय एडिंग एस। एस जोड़कर आप प्लूरल बना सकते हैं किसी भी नाउन का। जैसे कि बुक, बुक का अगर मैं एक बुक की बात करूंगा तो आप सिर्फ बुक बोलेंगे, वन बुक। लेकिन मैं कहूँ टू, टू के साथ बुक नहीं बोल सकते आप उस वक्त बोलेंगे टू बुक्स, यानी बुक का प्लूरल बुक्स। ऐसे ही आपका क्रो, कौवा, एक कौवा अगर हमें बोलना है तो वन क्रो, लेकिन एक से ज़्यादा बोलने, मान लो टू क्रो बोलना है तो हम टू क्रो नहीं बोल सकते, टू क्रोज बोलना पड़ेगा उस समय, क्योंकि सिंगुलर एक थिंग को रिप्रेजेंट करता है, प्लूरल एक से ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे हिंदू, हिंदू बोलो तो एक की बात हो गई, लेकिन हिंदूज यानी सभी हिंदुओं की बात हो गई। गोट, एक बकरी, अगर एक से ज़्यादा बकरियों को दिखाना है तो आप गोट्स बोलेंगे। बहुत इजी रूल है, आप समझ गए होंगे। अब जो हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं हम उनकी ओर मूव कर रहे हैं। आपका रूल नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, जिस नाउन के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड एंड ओ आए तो उनका प्लूरल आप ई एस जोड़कर बनाएंगे। देखिए बच्चों, अगर किसी बच्चे को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। वैसे हमने अपने कोर्स को हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ ऑफ द लैंग्वेज में डिज़ाइन किया है, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं रूरल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, अर्बन सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो हम उन बच्चों के लिए ज़्यादा ईज़िली इस कोर्स को डिज़ाइन किया है हमने, जो कि ग्रामीण यानी विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, ताकि वो चीज़ों को समझ सकें और ग्रामर के प्रति उनका डर ख़त्म हो सके। यहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर को समझाया जा रहा है, ना कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग कराई जा रही है। इसलिए हमने अपने कोर्स को हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ ऑफ द लैंग्वेज में डिज़ाइन किया है। अगर फिर भी किसी बच्चे को इस पर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गैस, हमने आपको बताया ऐसा नाउन, नाउन का मतलब होता है नाम, अगर जिस नाउन के लास्ट में अगर आपको एस दिख जाए उसकी स्पेलिंग में, या डबल एस दिख जाए, एस एच दिख जाए, सी एच दिख जाए, एक्स, जेड और ओ में से कोई भी एक वर्ड दिख जाए तो आप उनका प्लूरल ई एस जोड़कर बनाएंगे। जैसे गैस, गैस में की स्पेलिंग में आपने एस देखा, गैस, तो आप इसका प्लूरल ई एस जोड़कर बनाएंगे, गैस का प्लूरल गैसेस। ब्रश, एक ब्रश की बात की आपने, अगर आपको एक से ज़्यादा ब्रश की बात करनी तो आपने देखा सर एस एच आ रहा है इसकी लास्ट में, यानी इसका प्लूरल ई एस जोड़कर बनेगा, ब्रशेस। ऐसे ही बंच, सी एच आया, सी एच आया, आपने बंचेस बोला। देखिए यहाँ इस बंच वर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, यहाँ पे हम सी एच को चा पढ़ रहे हैं, सी एच को चा पढ़ रहे हैं यहाँ पर, चा, इस सी एच वर्ड को। फॉक्स, फॉक्सेस, एक्स देखा आपने ई एस लगा दिया। पोटैटो, ओ आया पोटैटो में। पटैटोज, इसका प्लूरल हो जाएगा पटैटोज। जैसे क्यूज, क्यूज का प्लूरल क्यूजेस। अब आप कहेंगे सर रूल बहुत टफ हो रहा, याद कैसे करें। देखिए बच्चों, जो रूल आपको दिया गया है वो एक पैटर्न में दिया गया है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जो रूल्स टफ होते हैं हम उन्हें एक पैटर्न में आपको समझाते हैं, एक सॉन्ग के तरीके से डिलीवर करते हैं। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, एस डबल एस एस एच, सी एच, एक्स, जेड एंड ओ। बोलिए एस डबल एस एस एच, सी एच, एक्स, जेड एंड ओ। देखिए एस एस वाले एक साइड वर्ड दिए, एस एच, सी एच एक साइड, और जो सिंगल लेटर से हैं तो उनको हमने एक साइड कर दिया, डबल लेटर एक साइड और सिंगल लेटर एक साइड। तो आप याद करेंगे एस डबल एस एस एच,
CHXZNO, बस इतनी बार 3 से 4 बार रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। अगर ये वर्ड्स यानी ये लेटर्स किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में आते हैं तो आप इनका प्लूरल ES जोड़कर बनाएंगे। अब हम मूव करते हैं अपने रूल नंबर 3 की ओर। देखिए, आपका जो रूल नंबर 2 था, इसमें एक खासियत है जहाँ पे हमने आपको बताया था CH को थोड़ा सा अंडरलाइन मैंने किया था। रूल नंबर 3 से जाने से पहले थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। इसका एक एक्सेप्शन पार्ट है। अब एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है बच्चों अपवाद। अपवाद क्या होता है? जहाँ पर आपका रूल ब्रेक हो जाए। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर नाउन के लास्ट में CH आ गया तो आप प्लूरल ES जोड़कर बनाएंगे, लेकिन कंडीशन ये है बच्चों कि अगर CH का प्रोनाउंसिएशन च निकल रहा है, CH को च अगर पढ़ा जा रहा है स्पेलिंग में, तो आप उसी कंडीशन में सिर्फ ES को ऐड करेंगे, उसी कंडीशन में सिर्फ आप ES लगाएंगे। लेकिन अगर इस CH का प्रोनाउंसिएशन आपका क आए, इसलिए रूल लिखा है आपका एक्सेप्शन में, पढ़ लीजिए आप। जब CH का प्रोनाउंसिएशन च ना होकर क हो तो इसका प्लूरल एस जोड़कर बनता है। जैसे बहुत से बच्चे इसे स्टोमच पढ़ते हैं, लेकिन ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। स्टोमच नहीं होता, स्टमक होता है, यानी पेट। मोनार्च पढ़ते बच्चे, मोनार्च नहीं होता, ये मोनार्क होता है, इसे क पढ़ेंगे। यहाँ पे CH का प्रोनाउंसिएशन आपका क है, CH को क पढ़ा जाएगा यहाँ पर। देखिए बच्चों, ये भी CH का, ये भी CH का, ये भी CH का। अब इनका प्लूरल एस जोड़ के बनाएंगे। स्टोमक, स्टमक, स्टमक्स। मोनार्क, मोनार्क्स। मैट्रियार्क, मैट्रीआर्क्स। हायरार्क, हायरआर्क। अब हम आपको एक बार रिवीजन कराते हैं सभी स्लाइड्स का। देखिए, हमने आपकी क्लास में डिस्कस किया अभी तक नाउन नंबर को। हमने बताया नाउन को हमने नंबर के बेस पर 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर ऐसे नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे नाउन को दिखाते हैं जो 1 होते हैं अपने आप में, यानी एक होंगे, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो या थिंग। प्लूरल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो एक से ज़्यादा नाउन्स को, एक से ज़्यादा चीज़ों को, एक से ज़्यादा पर्सन को, प्लेस को, एनिमल्स को और थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने पढ़े कुछ रूल्स कि हम कैसे नाउन, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। जिसमें हमने रूल नंबर 1 पढ़ा कि हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय किसी भी शब्द के लास्ट में जब हम एस जोड़ देते हैं तो हम उसका प्लूरल बना देते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया कि कुछ शब्द जहाँ पर आपके रूल्स नहीं लगते हैं तो वहाँ पर आप एस जोड़कर भी प्लूरल बना सकते हैं। जैसे बॉय, बॉय के लिए हमने आपको भी कोई रूल नहीं बताया, तो आप बॉय का प्लूरल बॉयज से भी बना सकते हैं। गर्ल, गर्ल्स। ऐसे हमने आपको बताया, कई सारे रूल्स बताए जिससे आप समझ सकें कि आप कैसे इजीली प्लूरल बना सकेंगे किसी भी वर्ड का। अभी हमने आपको सिर्फ 2 रूल पढ़ाए हैं। पहला रूल एस जोड़कर बनाना। दूसरा रूल हमने पढ़ाया कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एस, डबल एस, CH, एक्स, जेड एंड ओ आए तो हम उनका प्लूरल ES जोड़कर बनाएंगे। हमने आपको एग्जांपल बताया, जैसे पोटैटो, पोटैटोज, टमाटो, टमाटोज। अब हमने आपको वहाँ पर एक वर्ड बताया था, एक लेटर बताए थे, CH आ जाए अगर किसी के लास्ट में तो हम उसका प्लूरल ES जोड़कर बनाएंगे, लेकिन कंडीशन थी CH का प्रोनाउंसिएशन चा आना चाहिए। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन क है तो हम इसका प्लूरल एस जोड़कर बनाएंगे। स्टमक, स्टमक्स। मोनार्क, मोनार्क्स। मैट्रियार्क, मैट्रियार्क्स। हायरार्क, हायरार्क्स। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, अपने नेक्स्ट रूल पर। रूल नंबर 3, जब किसी नाउन के लास्ट में एफ या FE आए तो उसका प्लूरल VES जोड़कर बनाते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल है वॉल्फ। अब इस स्पेलिंग में आपने देखा F आया, तो F को आप हटा देंगे और उसकी जगह पर VES लगा देंगे। हमने क्या बोला? आपको F और FE को हटा देना है, आपको वहाँ पे ES जोड़ देना है, VES जोड़ देना है। जैसे वाइफ की स्पेलिंग में FE आया, FE को आप क्या कर देंगे? हटा देंगे, रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पे VES लगा
देंगे। ऐसे ही लोफ, लोफ आया, लोफ में से आप एफ हटा देंगे और VES को जोड़ देंगे। ऐसे ही आपका नाइफ वर्ड आया, नाइफ में FE हटा देंगे आप और नाइफ में VES जोड़ देंगे। यहाँ पे नाइफ का मतलब एक चाकू और नाइफ का मतलब एक से ज़्यादा चाकू से है। लोफ, यहाँ पर एक लोफ की बात की गई और लोफ्स में एक से ज़्यादा लोफ्स की बात की गई। वाइफ, एक वाइफ की बात हुई, अगर वाइफ वर्ड आपने बोला और वाइफ्स बोल दिया यानी एक से ज़्यादा वाइफ। वॉल्फ बोला यानी एक वल्फ की बात हुई और एक से ज़्यादा वॉल्फ्स की बात करनी है तो आपको वॉल्फ्स बोलना पड़ेगा। तो रूल नंबर 3 हो गया, जब किसी नाउन के लास्ट में एफ या FE आए तो आप उसको हटा के उसकी जगह पे BES जोड़कर उसका प्लूरल बना देंगे। अगर किसी भी बच्चे को इस रूल में डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर इस रूल को इस तरह नहीं समझ सकते तो आप इस लैंग्वेज में लिख लीजिए कि जब किसी नाउन के लास्ट में एफ या FE आए तो हम एफ या और FE को हटाकर उसकी जगह VES लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। अब जैसे कि हमने आपको रूल नंबर 2 के एक्सेप्शंस पढ़ा है, वैसे ही इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या होते हैं हमने आपको बताया। एक्सेप्शन अपवाद हुआ करते हैं जिस पर रूल आपके ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पर रूल नहीं लगते या तो लगते हैं तो उसके और भी प्लूरल बनने की पॉसिबिलिटी होती है। हमने आप पर आपको एक्सेप्शन वाले वर्ड्स प्लस वो वर्ड्स डिस्कस किए जिसके एक से ज़्यादा प्लूरल पॉसिबल हैं, और ये वो इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि आपका पहला वर्ड है ड्वार्फ, यानी कि बौने को कहते हैं, बौना व्यक्ति होता है उसे कहते हैं ड्वार्फ। अब यहाँ पर आया एफ, इसके लास्ट में आप कहेंगे सर रूल नंबर 3 में आपने बताया था हमें कि अगर किसी स्पेलिंग या वर्ड के लास्ट में एफ या FE आएगा तो हम एफ और FE को हटाकर वहाँ पर VES लगाकर उसका प्लूरल बना देंगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा बच्चों, तो यहाँ पर आप ड्वार्फ का प्लूरल ड्वार्फ्स कर देंगे, एफ हटा के VES लगाकर इसका प्लूरल बना देंगे। लेकिन इसका प्लूरल एक और पॉसिबल है, ड्वार्फ्स। देखिए बच्चों, ड्वार्फ्स इसका प्लूरल पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ इसमें S आएगा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसलिए इनको कॉपी में, नोटबुक में आप अपने नोट डाउन कर लें। स्कार्फ, स्कार्फ आप सभी लोग जानते हैं कि अब विंटर के सीजन्स आ रहे हैं, विंटर सीज़न आ रहा है आपका, तो जो गर्ल्स होती हैं इसका यूज़ अपने कानों को ढकने के लिए, कवर करने के लिए किया करती हैं। तो स्कार्फ का जब प्लूरल आप बनाएंगे, आपने देखा कि इस स्पेलिंग के लास्ट में आप एफ को देख पा रहे हैं, तो आप एफ हटाएंगे और उसकी जगह पर VES लगाकर इसका प्लूरल बना देंगे। तो स्कार्फ का प्लूरल आपका हो जाएगा स्कार्फ्स, लेकिन इसका प्लूरल VES के अलावा आप सिर्फ S जोड़कर भी बना सकते हैं। यानी अगर आपने सिर्फ ड्वार्फ बोला तो एक बौने की बात, लेकिन ड्वार्फ्स बोल दिया तो एक से ज़्यादा बौनों की बात आपने कर दी। ऐसे आपने स्कार्फ बोला तो सिर्फ एक स्कार्फ की बात की, और अगर आपने स्कार्फ्स बोल दिया तो आपने एक से ज़्यादा स्कार्फ्स की बात की। हूफ, HOOF, हूफ, इस स्पेलिंग में भी आपने देखा एफ है, तो आप एफ को हटाएंगे और उसकी जगह पर VES लगाकर इसका प्लूरल बना देंगे। तो हूफ का प्लूरल आपका हो जाएगा हूप्स, और हूफ का प्लूरल हम सिर्फ और सिर्फ स्पेशली S जोड़कर भी बना सकते हैं, तो यानी हूफ का प्लूरल आपका एक हूप्स भी हो जाएगा। वार्फ, WHARF, तो इसका प्लूरल F हटा के आप VES जोड़कर भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली आप S जोड़कर भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन में वार्प्स आया या वार्प्स। अब सेफ, अब इसकी स्पेलिंग में FE है, तो आप रूल की तरफ दौड़ेंगे और कहेंगे सर ने रूल नंबर 3 में बताया था कि अगर किसी भी स्पेलिंग या वर्ड के लास्ट में F या FE आए तो हम उसे हटाकर उसकी जगह VES लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। लेकिन ये है एक्सेप्शन एरिया, यहाँ पर आपका रूल हो जाएगा ब्रेक। सेफ का प्लूरल आपका सिर्फ और सिर्फ सेफ्स होता है। हैंडकरचीफ का प्लूरल हैंडकरचीफ्स होता है। वैसे हैंडकरचीफ का मतलब होता है बच्चों तौलिया या रुमाल, आप कहते हैं रुमाल कहते हैं ज़्यादातर, तौलिए को तो आप टॉवल भी कहते हैं। ऐसे ब्रीफ, अगर ब्रीफ वर्ड आ जाए तो आप इसका प्लूरल
ब्रीफ्स बनाएंगे। इसकी स्पेलिंग में एफ को हटा के VES नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंपली आपको S जोड़कर प्लूरल बनाना है। ऐसे ही GULF गल्फ, इसे गुल्फ नहीं पढ़ा जाता, इसे गल्फ पढ़ते हैं, यानी कि गल्फ माने होता खाड़ी। गल्फ का प्लूरल अगर हमें बनाना है तो हम F को हटाकर VES नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ S जोड़ देंगे। ऐसे ही आपका क्लिफ एक वर्ड होता है, इसका भी प्लूरल हम S लगाकर सिर्फ बनाते हैं, क्लिफ्स। आई होप आप सभी बच्चों को ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। और जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को इस वीडियो को रिकमेंड करें, ताकि वो अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स एक स्कोर कर सकें। आज की क्लास में हमने वोकैब नहीं रखी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको वोकैबलरी काफ़ी प्रोवाइड कर दी है। अब आपकी जो वोकैब आएगी वो होगी ईडियम के बेस पे, हम उसमें आपको सारे इम्पॉर्टेंट ईडियम्स कवर करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अगली क्लास में पूरी क्लास का रिवीजन और सभी लेक्चर्स के नोट्स बना चुके होंगे और बहुत अच्छे से उसको रिवाइज करके आएंगे। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।